अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.2 का। ये भी सेम वही चीज़ है, इसमें जस्ट इसने हमें एक रिलेशन दे दिया, इक्वेशन दे दी और इसने हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ दे दी। दिस इज Z2। जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शो करवाते हैं इसमें वो Z से करवाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। जस्ट हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और हम इसको एक इक्वेशन बना लेंगे। सो Z1 की वैल्यू मेरे पास है -13 + 24 आयोटा माइनस Z2 की वैल्यू है मेरे पास x + y आयोटा इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। -13 + 24 आयोटा माइनस ओपन अगर कर लें हम तो ये मेरे पास बन जाएगा -x - y आयोटा इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। सो अब जो रियल पार्ट हैं इसके जो कि बगैर आयोटा के वो सेपरेट कर लेते हैं। -13 - x और यहाँ पे हम कर लेते हैं +24 - y और यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से भी आयोटा बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, इज इक्वल टू -27 + 15 आयोटा। अब ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट की इक्वल और इमेजिनरी की इमेजिनरी इक्वल। सो -13 - x इक्वल हो जाएगा -27 के और 24 - y इक्वल हो जाएगा 15 के। सो अब यहाँ पे -x इधर ही रहने दें, -13 को उठा के इधर ले आए तो -27 + 13 हो जाएगा और -x इज इक्वल 27 में से हम 13 निकाल लेते हैं, 7 में से 3 निकालेंगे तो 4, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 और साथ में माइनस आ जाएगा। तो माइनस को दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें तो मेरे पास x इज इक्वल टू 14 बच जाएगा और यहाँ से y यहीं रहने दें 15 और ये +24 इधर आके -24 और -y इज इक्वल टू 15 - 24 इक्वल टू 9 के बन जाता है और ये -9 आ जाएगा। सो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवाने से y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह मेरे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y इफ़ x + आयोटा y होल स्क्वायर इज इक्वल 25 + 60 आयोटा। तो हम जस्ट इसको a + b के फार्मूले से ओपन करेंगे। सो मैं डायरेक्ट यहाँ से ओपन करता हूँ। यहाँ पे होता है x का स्क्वायर मीन्स के a का स्क्वायर b का स्क्वायर + 2ab। सो a मेरे पास यहाँ पे है अभी x + आयोटा y स्क्वायर + 2a एंड y मीन्स a की जगह पे x और b की जगह पे y आयोटा इज इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। सो दिस विल बी x स्क्वायर। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। सो y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -y स्क्वायर + 2xy आयोटा इज इक्वल टू 25 + 60 आयोटा। सो अब यहाँ से ये मेरे पास रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर माइनस जो y स्क्वायर है इक्वल आ जाएगा 25 के और यहाँ से मेरे पास जो बनेगा 2xy इक्वल बनेगा वो बनेगा 60 के। अब यहाँ से वैल्यूज़ निकाल लें अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास बन जाएगा, हाँ y की वैल्यू निकालनी है तो y यहाँ पे रहने दें और 60/2x और यहाँ से y इज़ इक्वल टू 30/x आ जाएगा, 30 टाइम्स कैंसर। सो y की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आ गई है 30/x। तो इसको हम पुट कर लेते हैं, इसको मैं इक्वेशन ए का नाम दे लेता हूँ, ठीक है। सो y की जगह पे अभी हम पुट करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन ए। सो x स्क्वायर माइनस 30/x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x स्क्वायर माइनस ये 30 का जो स्क्वायर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 30 को 30 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं तो 900 आ जाएगा, सिंपल है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब इस कैल्शियम ले लेते हैं तो इसके नीचे कुछ नहीं है वो 1 होता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर, 1 का टेबल x स्क्वायर पे x स्क्वायर टाइम जाएगा तो ये बन जाएगा x⁴ माइनस 900 इज इक्वल टू 25 और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 900, ये डिवाइड हो रहा है इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई 25 x स्क्वायर। अब ये मेरे पास है
सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं था, ये एक्स पावर 4 था। सो एक्स पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। ये 25 एक्स स्क्वायर है, इसको मैं इक्वल किस तरफ ले आऊँ तो ये प्लस का था और माइनस में चेंज हो गया। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास बनी थी एक्स पावर 4 माइनस 25 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। अभी इसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर फाइंड आउट करने का तो आपको प्रोसीजर पता होगा कि जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है और फर्स्ट को प्रोडक्ट। इसका देखते हैं, मतलब हमने ऐसे दो पेयर्स ढूंढने होते हैं कि अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये आना चाहिए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आया था, और अगर उनको ऐड करें तो आंसर हमारे पास ये सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको पेयर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे मुझे। सो -45 और 20 आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए, तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 20 एक्स स्क्वायर माइनस 900 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा एक्स। अब ये टू वैल्यूज़ थी ना, ये इनके पेयर्स बना लिए, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 45 प्लस 20 कॉमन ले लिया इन दोनों में से तो एक्स स्क्वायर माइनस 45। तो पेयर्स हमारे ठीक बने हैं या नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारे पास ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। तो एक पेयर मेरे पास बन जाएगा जो हमने दोनों में से पेयर बने हैं ब्रैकेट्स में से एक्स स्क्वायर माइनस 45, और एक पेयर बन जाएगा जो फर्स्ट वैल्यू में से कॉमन लिया और जो सेकंड वैल्यू में से कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मेरे पास टू रिजल्ट्स निकल सकते हैं। कौन कौन से? या तो एक्स स्क्वायर माइनस 45 इक्वल टू 0 हो सकता है, या एक्स स्क्वायर प्लस 20 मेरे पास 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 प्लस का आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 आ गया, जो कि मेरे पास बनता है -1 मल्टीप्लाई बाई 20। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ होल का, तो ये मेरे पास x इज इक्वल टू, और -1 का स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा और 20 का सेपरेट हो जाएगा, तो ये मेरे पास आयोटा बनेगा और ये मेरे पास 20 बनेगा, जो कि इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं और ये पॉसिबल नहीं है। तो हम इस रूट्स को नहीं लेंगे, हमारे पास ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला बनेगा 45 बनेगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ यहाँ से दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 45 स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, जो मेरे पास आंसर आया 3 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, तो ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम यूज़ करेंगे, किसी एक इक्वेशन में यूज़ कर लेते हैं। सो यहाँ से मेरे पास पिछली जो इक्वेशंस बनी थी वहाँ पे एक इक्वेशन बनी थी मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, जिसको मैंने इक्वेशन ए का नेम दिया था, वो पिछले पेज पे है। तो उस इक्वेशन में हम मतलब इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, जो कि है मेरे पास 45, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये प्लस का 45 है, इक्वल किस तरफ आके माइनस बन जाएगा, -45 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0 और ये 2। ठीक है, -20, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। क्यों? मैंने माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दिया है। अभी मैं इसका अगेन अगर स्क्वायर रूट ले लूँ दोनों तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर एंड 10। सो वाई इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा मेरे पास, 2 स्क्वायर रूट 5 बनेगा, स्क्वायर रूट 10। तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 मैंने क्यों लिखा है, ये 20 है, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट 20 बनेगा 2 स्क्वायर रूट 5। तो इस तरह मैंने x की और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, सो
x इज़ इक्वल टू, एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी थ्री स्क्वायर रूट 5 एंड y इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5। ठीक है, लेकिन यहाँ से जब हम करते थे x की वैल्यू और स्क्वायर रूट ख़त्म करते थे तो हमारे पास प्लस और माइनस लगता था। तो यहाँ से x की वैल्यू प्लस माइनस आएगी और यहाँ पे भी जो स्क्वायर रूट करेंगे, ख़त्म करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब यहाँ से भी आपके पास x की दो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे भी x की आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। और ये दो वैल्यूज़ क्यों हैं? क्योंकि ये x की पावर थी 4, इस वजह से आपके पास 4 रूट्स आए हैं।